हाँ भाई, राम राम। बात करते हैं भाई ग्रुप डी के बारे में। कब तक इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, और एक बड़े स्केल पे ये भर्ती होने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए, और कब तक आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, पदों की संख्या क्या रहेगी, और रिटन एग्जाम कब तक पॉसिबल है, कब तक आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, फॉर्म कब फिल करवाए जाएंगे इस चीज़ के और इस जो प्रोफाइल के। तो देखते हैं भाई हर एक चीज़ छोटी से छोटी। अभी हाल फिलहाल में न्यूज आई थी, ये हरियाणा में शुरू होगी ग्रुप डी की भर्तियां। सरकार ने ये सभी विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा, जहां जहां पे भाई खाली पद हैं और जिस जिस डिपार्टमेंट में, तो सरकार ने ब्यौरा मांगा है। तो देखते हैं क्या है। हरियाणा में जल्द ही ग्रुप डी की भर्तियां शुरू होने जा रही हैं। इन पदों पे भर्तियां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएसएससी के माध्यम से की जाएंगी। सरकार ने चौकीदार और सफाई कर्मचारी के पदों को छोड़कर बोर्ड, निगमों, वैधानिक निकायों तथा सरकारी नियंत्रण वाली अन्य संस्थाओं में ग्रुप डी के सभी रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है। जितने भी वही ये सरकारी संस्थान हैं जो सरकार के अंडर में आते हैं, वहाँ पे जो ग्रुप डी से रिलेटेड रिक्त पद रहेंगे उसको भरने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों तथा बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखकर अपने अपने विभागों और संबद्ध संस्थाओं में ग्रुप डी के रिक्त पदों का विस्तृत विवरण भेजने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को कहा गया है कि वे निर्धारित प्रारूप में 10 अप्रैल 2026 तक आवश्यक जानकारी मुहैया कराएं। तो समय क्या दिया गया भाई? 10 अप्रैल 2026 का दिया गया है। और पहले भी मैंने आपको बताया था, हरियाणा पुलिस का पीएमटी पीएसटी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 15 अप्रैल के आसपास हो सकता है। तो जो ये ग्रुप डी का नोटिफिकेशन रहेगा, ये अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्टिंग में आपको ग्रुप डी का नोटिफिकेशन ये देखने को मिल सकता है। 15 से 20 दिन का आपको समय मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। 15 से 20 दिन का आपको समय मिलेगा। और हाल फिलहाल में 31 मार्च और 1 अप्रैल के आसपास हिम्मत सिंह है जो चेयरमैन है एचएसएससी के, उन्होंने भी जानकारी दी थी कि जो अपने डॉक्यूमेंट हैं अपडेटेड करवा लो, जो ये सर्टिफिकेट हैं, जो प्रमाण पत्र हैं, वो अपने नए बनवा लो। 1 अप्रैल से नए लागू हो जाएंगे, नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो नए प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो ये जो ग्रुप डी है भाई, इसमें वही जो अपडेटेड डॉक्यूमेंट है वही आप सबमिट कराना, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। मांगी गई जानकारी में स्वीकृत पदों की संख्या, नियमित कर्मचारियों द्वारा भरे गए पद, अनुबंध कर्मचारियों खासतौर से हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत आने वाले कर्मचारियों द्वारा भरे गए पद तथा शेष रिक्त पदों की कुल संख्या शामिल है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा तक जानकारी प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि संबंधित संस्था में कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं है। तो भाई ये नोटिफिकेशन 10 अप्रैल तक ब्यौरा देना है भाई, यहाँ पे मेंशन किया गया है 10 अप्रैल 2026 तक अपने अपने डिपार्टमेंट में ब्यौरा देना, कितने रिक्त पद हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, कितनी इनकी संख्या रहेगी, सब कुछ डिटेल में बताना है। और फिर आप अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्टिंग में आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। साथ साथ आपकी पीएमटी या पीएसटी चल रहा होगा उस समय, और साथ में आप ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी देखेंगे। ये उन बच्चों के लिए एक बहुत खुशी का माहौल बनाने वाली बात रहेगी जिन बच्चों का ग्रुप सी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए उस एग्ज़ाम में। तो अब उनके लिए सुनहरा मौका रहेगा ग्रुप डी का भाई। ग्रुप डी की अब आप तैयारी कर रहे थे काफ़ी समय से, तो अब आपके लिए अच्छी और गुड न्यूज़ रहेगी कि जो ग्रुप डी है, आयोग अपनी तैयारियां कर रहा है ग्रुप डी का एग्ज़ाम के लिए। और एक ये जो ग्रुप डी की भर्ती होती है, ये एक बड़े लेवल पे होती है, बड़े स्केल पे होती है भाई। अब की बार भी आप ये मान के चलो 10 से 15 हज़ार के बीच बीच में पदों की संख्या रहने वाली है। तो एक बड़े लेवल पे होती है और एक टर्म में एक बार ही आयोजित करवाई जाती है। तो देखते हैं भाई कितनी पोस्टों की संख्या रहने वाली है, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, एज क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम डेट कब तक पॉसिबल हो सकता है, नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल सकता है। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करता हूँ भाई, तो एंड अप्रैल बोल सकते हैं या स्टार्टिंग मई बोल सकते हैं, स्टार्टिंग मई बोल सकते हैं। अप्रैल और मई में आपको इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को
100% मिल सकता है, क्योंकि जो ये कोर्ट केस अभी बहाल हुआ है, बच्चों के हित में ये फैसला आया है, इसके बाद आयोग तेजी में है पूरी तरीके से, जो जो भर्तियां पेंडिंग थी उनको कंप्लीट करवा रहा है, तेजी में है पूर्ण रूप से। और अगर एग्ज़ाम डेट की मैं बात करता हूं तो भाई 15 से 20 दिन का, जब ये नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज होगा तो 15 से आपको 20 दिन का समय मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। किन बातों का ध्यान रखना है, जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करोगे वो डॉक्यूमेंट अपडेटेड होने चाहिए, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अपडेटेड और लेटेस्ट होंगे तो आपको आगे फिजिकल वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट की, वहाँ पे आपको समस्या नहीं आएगी। जो गाइडलाइन आयोग जारी करता है उन गाइडलाइन को फॉलो किया करो, वो आपके फायदे के लिए ही होती है। तो 15 से 20 दिन का आपको समय मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए, और तो ये नोटिफिकेशन आएगा यहाँ से 15 से 20 दिन का समय मिलेगा। और ये लगा के चलो, इसके बाद आपके पास 2 महीने आराम से हैं, 2 महीने आराम से हैं आपके पास, 2 महीने के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी कि फॉर्म फिल करने के बाद 2 महीने हैं, नोटिफिकेशन आने के 3 महीने के अंदर अंदर आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा। नोटिफिकेशन आने के 3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम कन्फर्म है, हो जाएगा। और अगर मैं पोस्टों की बात करता हूँ, अगर मैं संख्या की बात करता हूँ, क्या संख्या हो सकती है, क्या कुछ रहने वाला है। अगर मैं संख्या की बात करूँ भाई, यहाँ पे संख्या रह सकती है भाई 10 से 15 हज़ार के बीच में पदों की संख्या रह सकती है। 10 से 15 हज़ार के, 10 तो मिनिमम है, 15 मैक्सिमम है। मिनिमम अगर बात करता हूँ तो 10 रहेगी, मैक्सिमम की अगर मैं बात करता हूँ तो 15 रहती है। तो काफ़ी बड़ी बोल सकते हैं, बड़े स्केल पे ये भर्ती होने वाली है, ग्रुप डी की बड़े स्केल पे होने वाली है। और 10th बेस पे होता है, सिलेबस की अगर बात करता हूँ तो 10th बेस पे होता है। तो 10 से 15 हज़ार के बीच में आपको देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन बताया, या तो अप्रैल के एंड में या फिर मई के स्टार्टिंग में आप नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम की अगर मैं बात करता हूँ कैसे कुछ रहने वाला है, तो जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपका, 90 दिन के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। पदों की संख्या की बात की तो 10 से 15 हज़ार यहाँ पे पदों की संख्या रहने वाली है। अगर एज की बात करता हूँ मैं, एज 18 से 42 रहेगी, 18 से 42 रहेगी। लेकिन अदर कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, अलग अलग में एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वैसे 18 से 42 रहती है, 18 से 42 रहेगी। अगर मैं डॉक्यूमेंटों की बात करता हूँ और सिलेबस की बात करता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट रह सकते हैं, क्या सिलेबस रहेगा। सिलेबस की बात करते हैं भाई, 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और 100 ही क्वेश्चन होंगे, ही क्वेश्चन होंगे। पिछली बार 5 नंबर मिल रहे थे, अब की बार वो 5 नंबर वाला सिनेरियो नहीं है बिल्कुल भी। अब की बार जो जितना अच्छा एग्जाम करेगा, जो जितनी बढ़िया मेहनत करेगा, यानी कि सिंगल टेस्ट पे बेस्ड है आपकी जॉब अब की बार। पिछली बार जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे थे वो अब की बार नहीं मिलेंगे, आयोग ने बदलाव किया है नियमों में। तो 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे, सिंगल एग्जाम होगा आपका, ग्रुप सी की तरह डबल एग्जाम नहीं होगा आपका, सिंगल। अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो सिंगल आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। अगर ये एग्ज़ाम आप अच्छे तरीके से देते हैं, पूर्ण रूप से तैयारी करके देते हैं, और तो आपको हरियाणा में सरकारी नौकरी आराम से मिल सकती है। अगर मैं पैटर्न की बात करता हूँ, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या कौन कौन सा पोर्शन ज़्यादा आएगा, कौन सा कम आएगा, कौन से सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से करना है, तो सबसे ज़्यादा अगर बड़ा पोर्शन की बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हरियाणा जीके से पूछे जाते हैं भाई। 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके से आएंगे। हरियाणा की प्रकृति, जलवायु, कृषि, वर्षा, हरियाणा की आर्थिक स्थिति, राजधानी या रैंकिंग, जिलों के बारे में, तो इस तरीके से हरियाणा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 25 क्वेश्चन भाई, 100 में से 25 क्वेश्चन, 25% हरियाणा जीके का सिलेबस रहता है। साइंस की अगर बात करता हूँ तो साइंस के 15 क्वेश्चन आते हैं, और ग्रुप डी की अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चे यहीं पे फंसते हैं, बच्चे साइंस में फंसते हैं। ग्रुप डी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो बच्चे ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं उनके लिए टफेस्ट सब्जेक्ट की अगर बात होती है, हार्डेस्ट सब्जेक्ट की अगर बात होती है, तो वो साइंस पे ही अटकते हैं। 15 क्वेश्चन बच्चे साइंस के आते हैं, और साइंस भी 3 भाग में डिवाइड कर लो, साइंस भी 3 भाग में हो जाएगी, फिजिक्स हो जाएगी, केमिस्ट्री हो जाएगी, और बायो हो जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ज़्यादा टफ लग रही है तो आप ल्यूसेंट बुक का यूज़ करें, वहाँ पे
सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक एक टॉपिक को समझाया गया है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बताया गया है। पहले वीडियो बना रखी है मैंने साइंस के बारे में, वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने डाल रखे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर बार HSSC क्वेश्चन पूछती है और जो प्रीवियस क्वेश्चन है उन सबसे साइंस आपकी क्लियर हो जाएगी। जनरल अवेयरनेस के भी आएंगे भाई 15 क्वेश्चन, इनका भी आंकड़ा 15 रहेगा। अगर मैं मैथ की बात करता हूँ तो 15 क्वेश्चन मैथ के आएंगे यहाँ पे। रीजनिंग की बात करता हूँ तो 10 क्वेश्चन आराम से रीजनिंग के हैं आपके। हिंदी की बात करता हूँ 10 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश की बात करता हूँ 10, यानी कि अगर लैंग्वेज से बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन भाई आपके लैंग्वेज से आएंगे। हिंदी के 10 हो गए और इंग्लिश के 10 हो गए। सबसे ज़्यादा पोर्शन की बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन किसका रहेगा तो हरियाणा जीके का रहेगा भाई। 25 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके से बनेंगे। उसके बाद फिर साइंस का और मैथ और जनरल अवेयरनेस का रहेगा। साइंस, मैथ और जनरल अवेयरनेस का रहेगा। 15-15 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ, तो डी में नहीं आता भाई। ग्रुप डी में कंप्यूटर नहीं पूछा जाता, नहीं आता, मेंशन नहीं किया गया है। ग्रुप सी के एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप जितने भी सी के एग्जाम होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम आपको कंप्यूटर देखने को मिलता है, लेकिन ग्रुप डी में यहाँ रेयर ही चांस होता है कि कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन आपको दिखे। तो कंप्यूटर की आपको यहाँ पे कोई नीड नहीं है तैयारी करने की। फोकस कहाँ रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आपका बेस नहीं बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, आपको बेस बनाना है, या आपको ये देखना है कि कहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से कम, कौन सा पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण होता है एक तरीके का। जब तक आप वो नहीं करोगे तो आपके माइंड में सिनेरियो फिट नहीं बैठेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो भाई मस्ट हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये एग्जाम का पैटर्न है भाई, यहाँ से इस पोर्शन से आते हैं। सिंगल एग्जाम है, ग्रुप डी सी की तरह प्री और मेंस नहीं है। यहाँ पे ग्रुप डी में सिर्फ सिंगल एग्जाम रहता है। 100 मार्क्स का रहेगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे। और पोस्ट बता ही दिया मैंने, पोस्ट क्या रहेगी, नोटिफिकेशन क्या रहेगा, या तो अप्रैल में रहेगा, या तो अप्रैल के एंड में रहेगा, या फिर मई के स्टार्टिंग में रहेगा। एज बता दी मैंने, 18 से 42 एज रहती है। अदर कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। पोस्ट बता ही दी, 10 से 15 हज़ार के बीच में रहती है, 10 से 15 हज़ार के बीच में रहती है। और जब भी आपका ये अप्रैल या मई में नोटिफिकेशन आएगा, मई के फर्स्ट वीक में या अप्रैल के लास्ट वीक में, नोटिफिकेशन के 15 या 20 दिन का आपको समय मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। इसके बाद 2 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम कन्फर्म है, ले लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड रहते हैं। तो क्या क्या चाहिए भाई, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, स्कैन कॉपी ऑफ ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री जो भी है वो आपको अपलोड करनी है। और इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखना भाई, लेटेस्ट स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, किसके साथ भाई, वाइट बैकग्राउंड के साथ। क्लियरली मेंशन डेट एंड नेम ऑफ कैंडिडेट ऑन द फोटोग्राफ, वाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो अपलोड करना भाई, उस पर आपका डेट और नेम भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है, आप वाइट बैकग्राउंड के साथ आपका फोटो होना चाहिए। और स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट भाई, स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड, और आधार कार्ड में क्या ध्यान रखना भाई, अपडेटेड होना चाहिए। इसमें डाटा क्या होना चाहिए, अपडेटेड इसमें डाटा होना चाहिए। ग्रुप डी के ये डॉक्यूमेंट भाई ये रिक्वायर्ड रहेंगे। और अप्रैल या मई में आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और 100 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा भाई, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, सिंगल एग्ज़ाम होगा। इसी एग्ज़ाम पे आपको नौकरी, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। और अभी से ये लगा लो कि आपके पास 3 मंथ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ आप मान के चलो, तो अभी तैयारी करने का आपके पास बिल्कुल सुनहरा मौका है। कब तक पॉसिबल है, अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्टिंग में ये पॉसिबल है भाई, बिल्कुल 100%। नोटिस मैंने आपको दिखा ही दिया, न्यूज़ मैंने आपको बताया है कि विभाग
से डाटा मांगा गया है। कब तक मांगा गया है? 10 अप्रैल तक मांगा गया भाई, यानी कि 10 अप्रैल तक आपको कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, 10 के बाद ही मिलेगा। 10-15 दिन ये वैसे भी ले लेंगे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि या तो अप्रैल के एंड में या फिर मई के स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ देखने को ग्रुप डी से रिलेटेड मिलेगा। लगभग 3 मंथ का आपके पास समय है। जिस बच्चे का ग्रुप सी का एग्जाम अच्छा नहीं गया है या वो अपने स्कोर से संतुष्ट नहीं है, वो बच्चा ग्रुप डी की तैयारी करे, अच्छे मार्क्स लाए, और एक ही एग्जाम रहेगा, आपके पास अभी समय भी है ग्रुप डी की तैयारी करने का। तो ये था भाई ग्रुप डी से रिलेटेड।